संध्या की भाभी संध्या को 4-5 बार फोन कर चुकी थी, पर संध्या फोन रिसीव नहीं कर रही थी। बाद में जब संध्या किचन से बाहर आई तो देखा कि उसकी भाभी के लगातार 5 मिस कॉल है। यह देखकर वह घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी को पता है कि अगर संध्या 2 बार में फोन नहीं उठाती है तो इसका मतलब यही है कि वह अपने काम में व्यस्त है या फिर फोन के पहुंच से दूर है। अब संध्या का मन घबरा रहा था, क्योंकि भाभी के लगातार 4-5 फोन आने से उसे टेंशन हो गई थी। टेंशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि संध्या की मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। अभी तो 3 दिन पहले ही संध्या अपनी मम्मी से मायके में मिलकर आई थी। फिर भी संध्या ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फोन लगाया, और जैसे ही भाभी ने फोन उठाया तो संध्या को रोते हुए कहा कि दीदी जी, अब मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई है। रात को अच्छे से सोई थी, सुबह आपके भैया और मैंने खूब उठाने की कोशिश की, पर वो नहीं उठी। तब हमने डॉक्टर साहब को बुलाया। फिर उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रही। दीदी, आप जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनते ही संध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे, और अब उसकी माँ भी नहीं रही। संध्या तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। अब संध्या ने रोते रोते यह बात उसने अपने पति सरोज को बताई तो सरोज ने उसे संभाला और उसे जल्दी से कार में बिठाकर मायके ले गया। संध्या जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी माँ के शरीर को देखकर उससे लिपट गई और खूब रोई। आखिर में सरोज ने उसे किसी तरह समझाया बुझाया और उसके माँ का अंतिम संस्कार किया। सारे विधि विधान होने के बाद भी संध्या की रुलाई रुक नहीं रही थी। उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। तब संध्या की मौसी ने उसके आंसू पोंछे और उसे संभाला और उसे कहा कि संध्या बेटा, ऐसे दुखी मत हो। दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं हूं ना, तेरी मौसी। मेरा घर भी तेरा मायका है। तेरा जब मन करे तब आ जाना अपनी मौसी के पास। वैसे कहते भी तो है ना, मौसी मतलब माँ जैसी। बेटी, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि तेरे पापा तो पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके हैं और आज दीदी भी चली गई। कहते हैं ना कि माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। यह भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता होता है, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। संध्या भी मन ही मन सोचने लगी कि शायद मौसी ठीक ही तो कह रही है, और वह मौसी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या मौसी, मेरा भी मायका अब नहीं रहा? तभी संध्या की भाभी दूर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। पहले तो भाभी ने संध्या को चुप कराया और फिर उसे दिलासा दी। फिर भाभी ने मौसी से कहा कि मौसी, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मायका केवल माँ से ही होता है। मैं मानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी दीदी के भैया भाभी जिंदा है, और जब तक हम हैं दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी दीदी को मम्मी जी की तरह प्यार और सम्मान देने की, और दीदी जब चाहे तब यहाँ आ सकती है। यह घर कल भी उनका था, आज भी है और कल भी रहेगा। मौसी जी, मैं भी एक बेटी हूँ और मेरा भी मायका है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी, आप दीदी को अपने घर जरूर बुलाएं, पर उन्हें अपने भैया भाभी के प्यार से दूर मत कीजिए। तभी मौसी ने कहा कि बहू, आज के ज़माने में तेरी जैसी सोच रखने वाली भाभी बहुत कम मिलती है। मुझे माफ़ कर दे, मैंने संध्या को गलत राह दिखाई। तभी संध्या अपनी भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी, आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया कि भाभी भी माँ के समान होती है,
और मैं संतुष्ट हूँ कि जब तक आप और भैया हो मेरा मायका सदा बना रहेगा। और किसी ने कहा है ना कि भाभी माँ के समान होती है। आज आपने मुझे इस बात का विश्वास भी दिला दिया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टोरी गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।